अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सब लोगों में पोटेंशियल होता है कुछ कर दिखाने का, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो जीनियस होता है, पर जीनियस मरता नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लैंक पेपर की तरह होता है, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है उस समय पर सब एक जैसे नहीं होते। इसका क्या रीजन होता है? आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों में पोटेंशियल होने के बाद भी वो ग्रेट नहीं बन पाते, जिंदगी में बहुत ऊपर तक उठ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बहुत सारे लोगों का सपना होती है, और बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी भी जीते हैं जो बताने लायक तक नहीं होती। तो आज मैं आपसे एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाली हूं जिससे आप जिंदगी में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, वो फॉर्मूला है प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। यानी कि ग्रेट होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 इज प्रोसेस एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल। और मेरा ये मानना है कि पोटेंशियल हर किसी के अंदर बराबर ही होता है। पैदा होते वक्त सारे व्यक्ति करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। प्रॉब्लम आती है प्रोसेस एग्जीक्यूशन में, बिकॉज प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज द डिफिकल्ट टास्क टू बी कंप्लीटेड। इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो ग्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक क्लास को एक टीचर अकाउंटेंसी पढ़ाती है। 40 स्टूडेंट्स उसी क्लास में पढ़ते हैं, और वो 40 के 40 बच्चों को एक ही बात बोलती है कि घर जाकर शाम को होमवर्क करना है, 1 घंटा अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बताइए, क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 40 के 40 बच्चे घर जाकर अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे? यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। हर टीचर को ये पता होता है कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो वो 40 के 40 ग्रेड बन सकते हैं। लेकिन उसी टीचर को ये भी पता होता है कि वो सारे के सारे ग्रेड बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चों को अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनमें पोटेंशियल है, क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? जवाब है हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो करेंगे? यहां डाउट है। इसको कहते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन। कर सब सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। यहीं पे मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। अब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में ही सबसे बड़ा फेलियर है। क्यों? एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हर जगह 1 से 15 जनवरी के बीच सबसे ज्यादा जिम का मेंबरशिप लिया जाता है, क्योंकि नए नए रेजोल्यूशंस बनते हैं न्यू ईयर पे। तो मेरे एक फ्रेंड का जिम है दिल्ली में, 1st फ्लोर पे। मैंने उससे पूछा कि आप लोग ऑपरेट कैसे करते हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात बताने वाली हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। तो उसने बताया कि हम 5,000 रुपए लेते हैं 1 महीने के, और 25,000 रुपए लेते हैं पूरे साल की मेंबरशिप की। मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन तो मुझे समझ में ही नहीं आया, ये क्या बात हुई? अगर 1 महीने के 5,000 रुपए हैं तो साल के 60,000 होने चाहिए। क्या मेरा मैथ वीक है ना? तो मैं सही कैलकुलेशन कर रही हूँ या नहीं? तो 25,000 क्यों लेते हो? तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल है। तो मैंने कहा कि हमें भी समझाओ भाई, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि जो व्यक्ति 25,000 रुपए देकर एक साथ मेंबरशिप लेता है ना एक साल की, तो वो ये सोचकर लेता है कि इकट्ठे पे कर रहा हूं, दे रहा हूं, अब मैं पूरा साल पक्का जिम आऊंगा, कमिटमेंट हो गई। लेकिन हमको पता है बैक ऑफ द माइंड कि जिस आदमी ने एक साथ 25,000 रुपए पे किए हैं ना, वो 15-20 दिन से ऊपर जिम में आएगा नहीं। तो मुझे फिर समझ में नहीं आया। मैंने कहा उसने पूरे साल की पेमेंट की है तो वो 15-20 दिन क्यों आएगा? पूरा साल आएगा ना उसने पेमेंट की है तो वो बोला कि हमारा जिम देखो 1st फ्लोर पर है, राइट। अब 1st फ्लोर से जब वो 25,000 की मेंबरशिप लेकर नीचे उतरता है तो ग्राउंड फ्लोर पर राइट साइड पे नाइकी का आउटलेट है। तो उसमें जाकर सबसे पहले वो जिम वियर खरीदता है, सिपर खरीदता है, क्योंकि वो घर के नॉर्मल कपड़ों में तो पूरा साल जिम आएगा नहीं। तो अच्छे से मस्त एक्सेसरीज लेकर वो घर जाता है और अगले दिन तैयार होकर हमारे जिम आता है।
तो जब वो पहली बार जिम आता है तो पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ तेजी से आता है, उसे लगता है कि अब लाइफ में मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो पहले दिन तो कुछ कार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा वर्कआउट कराते हैं। 30-35 मिनट के बाद इसको लगता है कि यार आज तो मैंने गजब का काम किया है, और मेरे और ऋतिक रोशन के बीच में बस 5 दिनों का ही गैप है। 5 दिन के बाद आई विल बिकम मेरे सेकेंड ऋतिक रोशन। खुशी खुशी घर जाता है कि वाह मजा आ गया, लाइफ में एक नई चीज होनी शुरू हो गई, राइट। दूसरे दिन आता है, फिर हम उसको कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कराते हैं। तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, और पांचवें छठे दिन आता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे बैठता है, जैसे पेंगुइन चल रहा हो। स्लो मोशन में धीरे धीरे बात करनी शुरू करता है। और 15वें 16वें दिन उसी रिसेप्शन पर जाकर, जहां पर 25,000 रुपीज जमा कराए थे पूरे साल की मेंबरशिप पे, उसी रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि क्या कुछ पैसे वापस हो सकते हैं, जो फीस आपको जमा कराई थी उसमें से क्या कुछ पैसे वापस मिल सकते हैं। तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब मिलता है, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, दैट्स वाई आई एम क्विटिंग। कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और वो वहां पे क्विट कर देता है, छोड़ देता है। 99% लोग इसी तरीके से क्विट कर देते हैं जब उनके सामने ये दो चैलेंजेस आते हैं, या तो पेन और दे फील हर्ट। क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है तो पेन तो होगा ही और हर्ट भी फील होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है। वेन एवर इन योर लाइफ यू फील सम पेन, यू फील हर्ट, इट इज ए साइन ऑफ डूइंग। ये छोड़ने का सिग्नल है ही नहीं। जब आपको पेन हो रहा है, जब भी आपको हर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग। लोग इसको छोड़ने का सिग्नल समझ लेते हैं, बट मुझे लगता है ये सिग्नल है कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ने का। ये सिग्नल हमें बताता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। हर डाइटिशियन को पता होता है कि जो डाइट वो लिख कर दे रही है ना, बता रही है ना, 90% लोग वो फॉलो नहीं करेंगे। क्या वो 90% लोग उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, करेंगे। बिग क्वेश्चन, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन में। बुरा मत मानिएगा, इस दुनिया में कोई मोटा आदमी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है कि पतला कैसे होना है, पर पता होने से रिजल्ट नहीं मिलते माय डियर। तो पता होने से कुछ नहीं होता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीबडी नोज, लेकिन स्टिल पीपल स्मोक। तो पता होने से क्या हुआ? नथिंग। तो कहां अटकती है बात? प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे। एंड लेट मी टेल यू, प्रोसेस जब भी आप अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, यू विल फील पेन। कंफर्ट जोन से बाहर आने पर पेन तो होगा ही, और वही पेन लोगों को क्विट करने पे मजबूर कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, टेक माय वर्ड्स, पेन हमेशा होगा प्रोसेस को फॉलो करते करते। प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन एंड रिजल्ट्स विल गिव यू प्लेजर। प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, टफ होता है, और रिजल्ट आपको हमेशा प्लेजर देते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट एकेडमी में जब सचिन तेंदुलकर 12-13 साल की उम्र में पहली बार आए, तो ऐसा नहीं था कि उनमें गजब का पोटेंशियल था और आचरेकर साहब को लगा कि वाह क्या आदमी आया है एकेडमी में। 12 साल का एक नॉर्मल बच्चा था, जैसे बाकी के और बच्चे थे उनकी एकेडमी में। वो भी सीख रहे थे उन्हीं के साथ, लेकिन अलग क्यों थे तेंदुलकर? क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था सुबह 4 बजे ग्राउंड में आना है, तो वो 4 बजे ग्राउंड में आ जाते थे। उनको बोला जा रहा था कि ये डाइट फॉलो करनी है, तो वो डाइट को फॉलो कर रहे थे। वो सारे डूज और डोंट्स को फॉलो कर रहे थे। लोग नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन को, क्योंकि प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। याद करिए, जब आप बच्चे थे, दांत निकलते हैं, नेचर कितना कुछ सिखाती है। दांत निकलता है, इट्स रियली टिपिकली ये पेनफुल प्रोसेस। मसूड़ा फाड़कर जब कोई रॉक जैसी चीज आपके शरीर से बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। इट इज रियली पेनफुल प्रोसेस। लेकिन क्या आप क्विट कर देते हैं? क्या कोई माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे के दांत ना निकलें क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है?
फीवर आता है, लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग आती है, न जाने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब दांत आते हैं। हर माँ बाप इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोसेस जरूर पेनफुल है, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो बहुत शानदार होगा, क्योंकि इसके बाद उनका बच्चा जिंदगी भर आराम से सब कुछ खा पाएगा। तो पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग पोटेंशियल के अभाव में फेल नहीं होते, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अभाव में फेल होते हैं। जिंदगी में जो भी काम करना उसको कंप्लीट करना। 99% लोग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, फिनिश लाइन तक पहुंचते ही नहीं है। तो आज से एक रेजोल्यूशन बनाना कि मैं जो भी काम करूंगा, कुछ भी जो शुरू करूंगा, उससे मैं ग्रेट नहीं बनूंगा। ग्रेट आप तब बनेंगे जब आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जब आप उस फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, तब ग्रेट बनेंगे। और अगर ग्रेट बनना है तो अपना रेजोल्यूशन पूरा करना कि मैं एंड तक जरूर पहुंचूंगा। That's all for today. Hope you like the video. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do like it and share it with your friends. See you in the next video.